लोग किसी और की तरह बनना चाहते हैं। तो जैसे तू ये देख कि हर एक इंसान दो टाइप का होता है, या तो हर्ट बिहेवियर का या हर्ट मेंटालिटी। अगर मैं इन सारी भीड़ की तरह बनना चाहूँ तो हर्ट बिहेवियर, या फिर मैं इनकी बात सुनकर इनकी तरह बनना चाहूँ तो हर्ट मेंटालिटी। तुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है ना? एक काम करता हूँ, मैं तुझे खबर से समझाता हूँ। अब जैसे ये देख कि कैसे एक भीड़ ने एक इंसान को भरी सड़क में मार मार के उसकी हत्या कर दी, सिर्फ एक अफवाह के कारण। एक अफवाह की वो काऊ मीट लेके जा रहा है, जबकि वो ले जा रहा था ऑक्सीजन। बात ये नहीं है कि अफवाह सच है या झूठ, बात तो ये है कि कैसे लोग किसी और की बात में आके इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। और जब लोग किसी और के इशारों पर चलने लगे तो उससे खतरनाक और कुछ नहीं होता। अब तू ये देख ला कि कैसे एक औरत एक बाबा को अपना भगवान मानती थी और उसे पूजती थी, पर वो भगवान उसके साथ रोज बलात्कार करता था। पर आज भी ये समाज उसे पूजती है। वो भागा, वो बाबा रात रात भर मुझे सेवा के नाम पर बुलाते हैं, मुझे इस तरह नोचते हैं। क्या इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? पर तुमने भी तो कहा था कि मेरी नौकरी बाबा की वजह से लगी है, और क्यों जाते हो तुम उनके पास? ये चाहती है मुझे। शोभा खिड़कियों से फरिश्ता वो देखता, अब तेरी तुम है मन का रसता। अगर सारे बाबा ऐसे होते हैं तो लोग उनकी बात क्यों मानते हैं? जब हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो सब कर रहे हैं वही सही है। और तू ये खबर देख कि एक गांव के कुछ लोगों ने एक परिवार को जिंदा जला दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो काला जादू करते हैं। अपने डिसीजन मेकिंग की शक्ति को खो देते हैं, तो हम बस वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसे कि एक भेड़ अपने झुंड में। ये भीड़ हमें अंधा कर देती है और अंदर से खोखला। अरे आइए बोल शराब आजाद है तेरे, बोल कि ये सुबह अब तक तेरी है, ये तेरा ही सुबह है तुझ में, बोल कि ये जान अब तक तेरी है। हर्ट कल्चर, जिसको हम लोग झूठ संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर एक आदमी अपनी मानसिकता को भुलाकर किसी और की मानसिकता को ही अपनी मानसिकता मान लेता है, और ये एक आदमी के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जिसको खत्म करना बहुत ही आसान है। जैसे कि
यहाँ बैठे कुछ आम आदमियों ने करा है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं अपने सारे निर्णय खुद लेती हूँ। अपने परिवार या अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार के कहने में आके अपने डिसीजन को नहीं बदलती। क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है, इसका चुनाव मैं स्वयं करती हूँ। अगर हमें हार्ड कल्चर को खत्म करना है तो हमें खुद की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा। ये देख भाई क्या बढ़िया ऐप है, इस पैसे में ऐप लगा और पैसे कमा ले। इसमें हारने के ज्यादा और जीतने के कम चांस होते हैं। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं अपने क्लासरूम का माहौल थोड़ा अलग ही रखता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों को डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू एक टॉपिक समझा सकूँ। और मेरा मेन गोल यही रहता है कि बच्चे कभी भी डिसएग्रीमेंट को डिसअपॉइंटमेंट ना सकें। मैं एक पिता हूँ और एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चे को कभी फोर्स नहीं करता कि तुम किसी और की तरह बनो। मैं उसी से डिसीजन लेने की फ्रीडम देता हूँ। आप भी अपने बच्चे को करियर डिसीजन हो चाहे छोटी फाइनेंशियल डिसीजन, उसे फ्रीडम दे कि वो अपने खुद सोच समझ कर डिसीजन ले सके, ना कि किसी और की बातों पर चले। बेटा तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें आगे क्या करना है? करियर तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छा है ना? पर पापा मुझे इंजीनियरिंग या मेडिकल करनी ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? पापा मुझे एक्टर बनना है। एक्टर? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे ऐसा लगता था कि आप समझोगे ही नहीं। हम अक्सर किसी ताकतवर इंसान को देखकर उसको अपना लीडर बना लेते हैं और उस पर विश्वास कर बैठते हैं, पर वो विश्वास कब विश्वास में बदल जाता है पता ही नहीं लगता। हमें बस एक सवाल ही तो पूछना है, क्योंकि अगर वो अच्छा लीडर होगा तो आपकी सवाल का सही जवाब देगा, ना कि उसको दबाएगा। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैंने अपनी पूरी पर्सनालिटी बस कुछ फॉलोअर्स की वजह से फेक करी। ऐसे ही मेरी तरह बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी पूरी लाइफस्टाइल फेक करते हैं। इसलिए आप किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा ना करें, अपने बारे में सेल्फ अवेयर रहें और खुद की आइडेंटिटी को पहचानिए। अगर आप फिर भी किसी हर्ट का पार्ट बन जाते हैं तो आप उसके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आती है दो थेरेपी, एक नैरेटिव बेस्ड थेरेपी और दूसरी कॉन्जरेटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर आपको लीड का डिसीजन डीकंस्ट्रक्ट करना सिखाया जाता है और साथ ही साथ इस सोच से बढ़ने की शक्ति दी जाती है कि सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। और मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि फ्री थिंकर्स को और विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दे और समाज के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट यानी कि सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाकर प्रचलित करें। और अगर आपका भी हमारे प्लेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे बाद में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज वी आर ओपन टू क्वेश्चन। धन्यवाद।